कभी तुम लोगों ने ये नोटिस किया है, जब भी आपकी ज़िंदगी में शांति बनी रहती है, कोई हार्ट ब्रेक नहीं होता, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई ड्रामा नहीं होता, फिर भी आपको ये जो शांति है वो एक बोझ की तरह लगने लगती है। आपको शांति एक कारागार, एक जेल की तरह लगने लगती है। असल में तू शांति से नहीं डरता, तू अपने उस पुराने दर्द के बिना खुद को पहचान ही नहीं पाता। उस कियोस्क के बिना तू अपने आप को अधूरा समझने लगता है। देख, जब तू अपना ज़्यादातर वक्त, अपने सबसे ज़्यादा वक्त इस कियोस के बीच में गुजार चुका होता है और अचानक ही कियोस जब रुक जाती है, तो तेरे माइंड को लगता है यार कुछ मिसिंग है, कुछ गायब है ज़िंदगी में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेरा दिमाग ना उस कियोस का, उस पागलपन का, उस कुछ टूटने फूटने का ना आदी हो चुका होता है, एडिक्ट हो चुका होता है, एडिक्ट। जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती, जब उसे वो डोपामिन हिट नहीं होता ना, उसे लगता है यार कुछ कमी है, कुछ कमी खल रही है, कुछ मन आ नहीं आ रहा। समझे क्यों? ये ठीक ऐसी तरह है जैसे तुम उल्टी पुल्टी चीज़ें करते हो और अचानक तुम वो सब चीज़ें करना बंद कर देते हो। तुम्हें लगता है यार कुछ हो गया है, मैं डल हो गया हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम डल या बोरिंग नहीं हो गए हो, तुम बस एक सेफ जोन में चले गए हो। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फालतू ड्रामा नहीं हो रहा है, कोई भी फालतू के या फिर किसी भी टाइप का कोई एक्साइटमेंट चीज़ ही नहीं हो रहा है। सिर्फ फालतू ही नहीं, कुछ भी हो, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा। जब किसी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट नहीं रहता, वो अपने आप ज़िंदगी शांत हो जाती है। पर तुम्हारा माइंड तो उस चीज़ का आदी नहीं था, इसलिए तुम्हें हर चीज़ अब बोरिंग लगने लगती है। तेरा जो माइंड है ना, वो एक सर्वाइवल मोड पे चला जा चुका है। क्योंकि उसे इतने सालों तक दुख दर्द झगड़ा, इतने अप्स एंड डाउन सब कुछ झेल लिया है, और जब वो अचानक को हिट मिलता है शांति का, कि वो चीज़ इतनी अनजानी है ना, इस वजह से तुम्हारे दिमाग को लगता है यार कुछ गड़बड़ है। क्योंकि साला कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? दिमाग उस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाता है। एंड वो सवाल ढूंढते ढूंढते तुम खुद भी बेचैन होते हो, तुम खुद अपने आप को बंधा हुआ पागल समझने लगते हो। समझे? ये जो शांति है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही नई चीज़ हो जाती है। इतने झगड़े के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाए, जब तूफान बिल्कुल शांत हो जाए, तो अजीब सा सन्नाटा छाने लगता है। शांति भी बस उसी की तरह है। तुम्हें बस इसे जानना ज़रूरी है। ये शांति तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक इंसान की ज़िंदगी में। इसलिए इसे समझो, ठीक है? इससे घबराहट होगी, पर इसे जितना करीब से समझोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। अब तू मेरी बात गौर से सुन। ये जो पीस है ना, ये कोई बोरिंग चीज़ नहीं है। ये बोरिंग ना ही कभी थी, ना ही आज है, ना ही कभी रहेगी। इट इज़ जस्ट अ वेरी न्यू थिंग टू यू। इतना सब कुछ देखने के बाद, थल पुथल देखने के बाद, अब तुम्हें शांति एहसास हुआ है। और शांति क्या है? इसमें कोई एक्साइटमेंट, कोई ड्रामा नहीं मिलेगा। सिर्फ साइलेंस मिलेगा, सिर्फ साइलेंस। और साइलेंस इज डेप्थ, साइलेंस डीप होती है। साइलेंस तुम्हें खुद से खुद को मिलाने के लिए मदद करती है। साइलेंस तुम्हें बिल्कुल शांत करके रख देती है। इतना ज़्यादा तक कि तुम खुद को भी खो जाओ उसमें, तुम खुद भी भूल जाओ तुम होते कौन हो। और शांति को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि कोई तुम्हारे लिए नई चीज़ है, तो हर नई चीज़ को एक टाइम देना ज़रूरी है उसे समझने के लिए। और जितने तुम गहराई में धीरे धीरे उतरोगे, उतना ज़्यादा फेमिलियर होगे, उतना ज़्यादा जानोगे, और तुम इससे एक डिसिप्लिन, एक हैबिट बना लोगे। तूफान में टिके रहना ताकतवर की निशानी है, पर शांति में टिके रहना एक डिसिप्लिन आदमी की निशानी है। एंड वो हर कोई नहीं कर पाता। तू कर पाएगा क्या? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये कियोस, ये एक्साइटमेंट अगर तुम्हें लग रहा है कम हो रही है या ख़त्म हो चुकी है, तो इससे कोई भी डरने वाली या फिर कोई भी चिंता करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें टाइम दे रही है हील होने का, तुम्हें टाइम दे रही है खुद को समझने का। यू नो, जब ज़िंदगी चिल्लाना छोड़ देती है ना, तो उस टाइम समझ लेना वो तुम्हें एक मौका दे रही है शांति के थ्रू, तुम्हें समझने का, तुम्हें जानने का, तुम्हें और ज़्यादा निखारने का। इसलिए उस टाइम का सही यूटिलाइज़ करो, बजाय इसके कि उसके पीछे तुम ओवर थिंक करते रहो बैठे बैठे कि भाई सब कुछ इतना इतना ज़्यादा चिल कैसे हो रहा है, सब कुछ इतना रिलैक्स वे में कैसे हो रहा है। नीड टू बी कूल योर माइंड। भगवान का नाम जप करो, मेडिटेशन करो, किताब पढ़ो, खुद में खो जाओ। तुम्हें इतना खो जाओ, इतना खो जाओ कि तुम्हें बाहर की कोई भी शांति तुम्हें
तुम्हारे मकसद से हिला ना सके। यू मस्ट हैव अ पर्पस, यू मस्ट हैव अ गोल, एंड अ मैन विदाउट पर्पस इज लाइक अ बोट विदाउट अ सेलर। ये जो पीस है ना, इस पीस वाले टाइम को कभी भी वेस्ट मत करो। अगर यूनिवर्स तुम्हें मौका दे रही है कि तुम इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ी देर रुक जाओ, जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड गेट क्लोजर टू गॉड, परमात्मा की ओर जाओ, तो तुम्हें इस टाइम का बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि तुम इसके बारे में ओवर थिंक करते रहो मेरे साथ कुछ और क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बात को जितनी जल्दी समझोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा गोल इजी हो जाएगा, तुम्हारी सक्सेस की जर्नी और इजी हो जाएगी। यू विल बी अहेड of 99.9999% of the people in the world who are just living the chaos and thinking why they don't achieve something, and वो जो अचीव कर भी रहेंगे शायद से वो उनके लिए बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी, एंड तुम उस गोल को अचीव कर सकते हो शांति के थ्रू जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए जस्ट गो फॉर इट, जस्ट मूव अहेड।